एक भट्ट साहब शादी वाली रात अपने कमरे में आए, डकार मारा, कुंडी लगाई, शर्ट उतारी और बोले, सोनियो इंज क्यों बैठे हो, सो जाओ, सवेरे वलीमा भी खाना है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही फनी वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। बच्चा अपनी माँ से मार खाने के बाद रोते हुए अपने बाप से बोला, पापा क्या आपने काला जादू सीखा हुआ है? पापा नहीं बेटा। बच्चा तो फिर ऐसी जालम बला पकड़ी कैसे? बीवी ने नमाज पढ़ के दुआ ली, हाथ चक्के ते फिर थले कर ले। खावंद ए की दुआ क्यों नहीं मंगी? बीवी मंगण लगी सा कि अल्लाह तुहाड़ियां सारियां परेशानियां मुका दवे, पर ख्याल आया किधरे मैं ही ना मर जावा। एक मौलवी की बीवी फोत हो गई। मौलवी बोला, सबकी फोतगी के ऐलान मैं करता हूँ, अब मेरी बीवी की वफात का ऐलान कौन करेगा? मौलवी के पड़ोसी खुसरे ने कहा, ऐलान मैं कर देता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है? खुसरे ने लाउड स्पीकर पर ताली बजाकर कहा, हजरात है जमालो पाओ लुडी ते मौलवी दी मर गई बुढ़ी, इसका गम अजे ताजा है, शामी 4 बजे जनाजा है, जल्दी जल्दी सारे आओ, ताली मारो, सवाब कमाओ, पहली बारी मौलवी दे घरों रोटी भी खाओ। बीवी ने सुबह सुबह शोहर को जगाते हुए कहा, वो मौलाना साहब जिन्होंने हमारा निकाह पढ़ाया था वो फोत हो गए। शोहर ने करवट लेते हुए कहा, बेशक अल्लाह बेहतर इंसाफ करता है। एक मरासी ने सहरी के लिए दूध जलेबियां रखी। सहरी के वक्त मरासी की माँ ने बताया कि वो सब तो बिल्ली खा गई। मरासी ने कंबल ओढ़ते हुए कहा, हुण फिर रोजा भी बिल्ली ही रखेगी। मारो मुझे मारो। एक फकीर इशारे पर भीख मांगता हुआ कह रहा था, अल्लाह के नाम पर 10 रुपए दे दो वरना, 10 रुपए दे दो वरना। एक गाड़ी वाले ने गुस्से से पूछा, वरना क्या? फकीर बोला, वरना मैं इस दफा भी मौजूदा हुकूमत को वोट डाल दूंगा, फिर आप भी मेरे साथ इशारे पर मांगोगे। गाड़ी वाले 5000 का नोट पकड़ाते हुए बोला, ए फड़ तेनू कसम लगे इना बगैरता नू वोट ना देवी। बाजी अखबार पढ़ते हुए एक पागल शख्स कुएं में गिरकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। मुन्ना मासूमियत से, अगर कुएं में गिरा ही था तो पानी से हाथ धो लेता, जान से हाथ क्यों धोए? टीचर गुस्ल के कितने फराइज हैं? शीदा फराइज क्या होते हैं? टीचर जिनके बगैर गुस्ल नहीं होता। शीदा 4। टीचर शाबाश, कौन कौन से? शीदा बाल्टी, मग्गा, साबन, तौलिया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक शादीशुदा शख्स के सर में जुएं पड़ गईं। उसने बेगम को बताया। बीवी ने शोहर के सर में बरीक कंघी मारी तो दर्जन पर जुएं निकली, लेकिन असल खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। बेगम ने इसके बाद अपने सर में कंघी मारी तो एक भी जूं ना निकली। अब बेगम 2 दिन से भरपूर तफ्तीश कर रही है कि मुझे तो जुएं नहीं हैं, आपको जुएं किससे पड़ी हैं? एक शादीशुदा शख्स अखबार पढ़ रहा था। अखबार में एक खूबसूरत लेडीज सूट की तस्वीर थी और साथ लिखा था, आज ही ये सूट खरीदें और पूरे 50% की बचत करें। आदमी ने जल्दी से इधर उधर देखा और वो सफा ही फाड़कर पूरे 100% बचा लिए। सिपाही, सर जी छुट्टी चाहिए, पिंड जाना है। कर्नल ओके, पहले दुश्मन का टैंक छीन कर लाओ। सिपाही हुणी लेके आया, ये भी कोई बड़ी गल है? सिपाही 10 मिनट बाद टैंक के साथ आता है। कर्नल हैरत से, अरे वाह, तुम वाकई ये टैंक दुश्मन से छीन कर लाए हो? सिपाही, आहो जी, जदों दुश्मन दे सिपाही ने छुट्टी चाहिदी होंदी है ते ओ साडा टैंक ले जांदा है। अज मैं उन्हां दा मंग लिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? पप्पू का पेट खराब हो गया। वो डॉक्टर के पास गया और लोगों की मौजूदगी की वजह से हाल कुछ यूं बताने लगा। डॉक्टर साहब, सुबह से नेटवर्क खराब है, मिस कॉल पर मिस कॉल आ रही है, आउटगोइंग बिल्कुल फ्री है, तरह तरह की रिंगटोन्स बज रही हैं, बैलेंस कुछ भी नहीं रहता, जितना कराओ खत्म हो जाता है। डॉक्टर, दवाई ले लो, सुबह तक सिम बंद हो जाएगी। आज मैं बहुत बोर हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, फिर मैंने बेगम को बंदरी बोल दिया। माशाल्लाह तब से बहुत रौनक लगी हुई है। पापा, बेटा क्या काम करते हो? लड़का, मैं भुलाई का काम करता हूँ, लोगों को गुनाहों से बचाता हूँ। पापा, मतलब लड़का, लोग टीवी देखकर गुनाह करते हैं, घरों में दिन को एसी चलाकर जहन्नम की गर्मी को भूल जाते हैं।
रात को एसी लगाकर अल्लाह की याद से गाफिल होकर सुकून की नींद सो जाते हैं। रोशनियां करके कब्र के अंधेरे को भूल जाते हैं। मोबाइल चार्ज करके नामहरम से मोबाइल पर आशिकी करते हैं। मैं इनको ऐसा करने से रोकता हूँ बाबा। वो कैसे? लड़का, मैं वापड़ा में हूँ बाबा जी। बाबा, लख दी लानत तेरे ते बेगैरता। एक मौलवी साहब के पास दो तोते थे। एक हर वक्त तस्बीह करता रहता और दूसरा हर वक्त सजदे में पड़ा रहता। इनके हमसाये के पास एक तोती होती थी जो बहुत शरारती थी और सबको तंग करती थी। वो आदमी इससे बहुत परेशान रहता था। एक दिन इस आदमी ने मौलवी साहब के पास जाकर अपने परेशानी बताई तो मौलवी साहब कहने लगे कि ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए अपनी तोती को मेरे तोतों के पास भेज दो, शायद वो सुधर जाए। इस आदमी ने ऐसा ही किया। जब इस तोती को तोतों के पिंजरे में छोड़ा गया तो तस्बीह करने वाला तोता तस्बीह छोड़कर सजदे वाले तोते से बोला, उठ मिठू उठ, दुआमा कबूल हो गया ने। शादी एक ऐसा मौका है जब लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस मौका पर लोग रूठी फूफियां मनाते हैं। बीवी, शुक्र है आप सही सलामत घर वापस आ गए। शोहर, क्यों, क्या हुआ? बीवी, बाहर गली में बहुत शोर था और कह रहे थे कोई रन मुरीद गटर में गिर गया है। शोहर, फिटे मुंह तेरा, रन मुरीद नहीं राना मुरीद कह रहे थे। अपने दोस्त को अस्पताल में फूल देकर कहते हैं गेट वेल सून, और पंजाबी दोस्त कहते हैं ओए नर्स बड़ी सोहनी है, हौली हौली ठीक हो बेगैरता, कल फिर आवांगे। शेख साहब तोता खरीदने गए। एक तोता पसंद आया। दुकानदार से कीमत पूछी। दुकानदार बोला 1 लाख, और ये इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी जानता है। शेख साहब ने तोते से पूछा हु आर यू? तोते ने जवाब दिया आई एम पैरट। शेख साहब ने फिर पूछा तुम कौन हो? तोते ने जवाब दिया मैं तोता हूँ। शेख साहब ने फिर पूछा तू कौन है? तोता, घरों मां कोलों पूछ के आ मैं कौन आ? साले एक बारी दसिया नहीं तोता मां। दादा और दादी ने अपनी जवानी के दिनों को ताज़ा करने का सोचा और फैसला किया कि दरिया के किनारे मिलेंगे। दादा तैयार होकर दरिया के किनारे पहुंच गया। बहुत इंतजार किया पर दादी ना आई। दादा गुस्से से भरा हुआ वापस आया तो दादी कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी। दादा, तुम आई क्यों नहीं? दादी दुपट्टे को उंगली में घुमाते हुए शर्मा कर बोली अम्मी ने जाने ही नहीं दिया। मरीज, मेरी दूर की नजर कमजोर है। डॉक्टर, आसमान की तरफ देखो वो क्या है? मरीज, चांद। डॉक्टर, तो इससे आगे क्या फरिश्ते देखने हैं? आजकल औरतें रात को सोने से पहले अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगती, बल्कि सोने से पहले ये दुआ मांगती हैं अल्लाह करे सुबह काम वाली आ जाए। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए।